हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजन 2024। उसमें जो 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, आज उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ये जो सोल्यूशन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि नहीं आपको कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है तो वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करूंगा। आइए शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो दो त्रिभुज सर्वांक्षण है। पहला दिया है कि इनकी दो भुजाएं बराबर। अगर मैं इनकी दोनों भुजाओं की बात करूं, कह रहा है दो भुजाएं क्या है, बराबर है। और कह रहा है सेम पेरीमीटर। यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है। पेरीमीटर समान है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। परिमाप भी उनका क्या है, एक ही। परिमाप, परिमाप लिखिए इसको। सपोज दैट कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और इसका परिमाप कितना दे रखा है, 9। और यहाँ पे भी एक त्रिभुज है। ठीक, ये दो त्रिभुज हो गए। ठीक, इसका भी परिमाप कितना दे रखा है। अब कह रहा है दो साइड भी समान है, तो यानी ये 3 है तो ये भी 3 है। मैं मान लेता हूँ कि ये 3 है और ये भी 3 है। ठीक, तो ये जो साइड होगा ना वो ऑलरेडी 3 होगा, है ना। ये भी 3 होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारी चीजों को वेरीफाई कर पाओ। यहाँ पे पूछा है, कह रहा है एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है। यदि परीक्षा में सभी छात्रों का औसत कितना है, 78 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो ये कितना है, बॉयज, बॉयज का कितना दे रखा है, 75। गर्ल्स, गर्ल्स का कितना दे रखा है, 80। ठीक, और टोटल कितना दे रखा है, 78। ठीक, यहाँ 75, 75 में से अगर मैं 75 और 78 के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 80 और 78 के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो जहां कहीं आपको 2 और 3 दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग। एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं उसे। कह रहा है इनके भुजाओं, दो भुजाओं का योग कितना है, 16। यानी ये 8 है और ये 8। ठीक, तो आपको पता है कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसका जो कोण होता है वो सभी 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 है। ठीक, और ये भी 60 है ना। तो आपने देखा कि अगर ये साइड 8 है और ये साइड भी 8 है तो ये साइड भी 8 ही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8। यानी तीसरी भुजा ज्ञात करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें पूछा है, इसमें बोला है कि कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है। उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। कह रहे किस वर्ष अनुपस्थित लोगों की संख्या सभी केंद्रों में कुल में दूसरी सबसे अधिक हो। यानी इसमें हमको बताना है कि दूसरी सबसे अधिक क्या होगी। पहली बात तो 2018, 17, 20 और 19 दे रखा है। तो मतलब हमको 16 से तो कोई मतलब ही नहीं, 16 तो हमें चेक ही नहीं करना है। अब 17 से चेक करते हैं तो यहाँ डिफरेंस देखें, 50 और 45 के बीच का कितना हो जाएगा, 5। 75 और 55 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20। और 45 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20, 5, 25, 5, 30। ये कितना हो गया, 30। वैसे ही अगर मैं यहाँ देखूं तो 60 और 64 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। 65 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। और यहाँ देखें तो कितना डिफरेंस है, 65 और 55 के बीच का, 10। तो 20, 10, 30, 4, 34। ये कितना हो गया, 34। अब यहाँ पे देखते हैं, 80 और 69 के बीच का डिफरेंस कितना है, 11। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 डिफरेंस है, 84 और 72। और यहाँ पे कितना है, 8 का डिफरेंस है। तो ये टोटल कितना बन रहा है, 31। ये कितना बन गया, 31। ठीक, अभी तो ये फर्स्ट पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखिए आप, 44 और 55 कितना हो जाएगा, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखें तो कितना है, 14 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखें तो कितने का, 5 का डिफरेंस है। तो 14, 5, 19 और ये 30, ये 30 का डिफरेंस। तो सेकंड पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट में अगर मैं देखूं तो 2019 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि इसमें कितने हैं, 31, यहाँ पे 31%। ठीक, अब्सेंट, अब्सेंट की बात किया है तो 31। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है के का मान हो सकता है ताकि संख्या 6 से डिविजिबल है। अब 6 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं क्या देख सकता हूँ, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 का मल्टीपल, 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जा रहा है 3 से। अब अब ये कितना बच रहा है, 4 प्लस 3।
4 प्लस के कितने से डिविजिबल होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? के की वैल्यू हमको 2 रखना पड़ेगा। के की वैल्यू कितना रखेंगे? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहे इफ सम स्कोर ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन बाय द सम स्टूडेंट ऑफ आर द अदर इन द सिक्स एज इन द गिवन टेबल अबव, what would be the exact overall percentage score obtained by that student। अब इसमें ये बोला है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें ये बोला है कि सभी में से अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स को उठा लेता हूँ, जैसे इसमें 100 है और इसमें कितना पाया है, फिजिक्स में कितना पाया है, 90। ठीक। अब जियोग्राफी में कितना पाया है, 95। ठीक। अब यहाँ हिस्ट्री में कितना है, हाईएस्ट 90। और यहाँ पे अगर मैं देखूं कंप्यूटर में कितना पाया है, तो यहाँ पे भी 90 है। इन सभी का हाईएस्ट निकालो। तो अब चाहे आप 150 का 100% निकालो, चाहे 100 का 150% निकालो, तो ये कितना आएगा, 150 मार्क्स ही। ठीक। वैसे ही 13/104 होता है, तो ये कितना होगा, 104 हो जाएगा। 12 108 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 108 होगा। तो अब यहाँ देखें तो कितना, 100 में 95, तो 95 ही निकलेगा। अब यहाँ मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 954। तो ये कितना हो गया, 54। अब इसमें मैं बात, अब इसको सभी को ऐड कर देता तो ये कितना हो गया, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 85 हो जाएगा। ये कितना हो गया टोटल, 185। 185। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, 100, 200, 300 और 300, 362 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 362। 362। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। 8 से 14 हो जाएगा। यहाँ कितना, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। अब ये कितने मार्क्स में से है, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये कितना है, 130 और ये कितना है, 120। ये 250 बन गया, ये 250 बन गया। ये कितना हो गया, 450। ये कितना हो गया, 500। और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 600। तो टोटल हमारे जो मार्क्स यानी जो बन रहे हैं, तो कितने बने, ये कितना हो गया, 600। ठीक, इसके परसेंटेज। ठीक। अब 6 9 54, 9 बार तो जाएगा, फिर 7 भी है तो एक बार और जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 51 सही 1/6%। ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछा है, मान क्या है, साइन 30 डिग्री का। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यदि यदि क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये साइन अल्फा जो होता है, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कास बीटा के। आपको ये चीजें रट्टा मार के रखें, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है सेजल में, सेजल में, सीएसएल में, एमपीएस में हमेशा आता है। अब आइए देखते हैं, जैसे ये है साइन 30 डिग्री यहाँ पे, और ये कितना है, साइन 60। अब ये बना क्या लेगा, अब ये दोनों मिलके बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दोनों मिलके बनाए कितना, 1। ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कितना है साइन, ये साइन 40 डिग्री माइनस में है, और ये साइन कितना है, 50 डिग्री। ठीक। तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखें, ये कितना है, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे भी देखो साइन 45। ठीक। तो ये दोनों भी मिला के कितना बना लेंगे, प्लस का 1। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, ये माइनस, ये प्लस नहीं होगा, मिसप्रिंटिंग है। अब यहाँ पे कितना है, साइन 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, और यहाँ पे कितना दिखा है, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। इन दोनों को अगर देखें तो कितना बना लेगा, माइनस का 1। अब अगर आप देखो तो -1 +1 -1 और +1 -1 कैंसिल, तो कितना आ गया, 0। 0 ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी फॉर्मूले पे है। ये भी अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब साइन अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, कॉस बीटा के, है ना। सेम पैटर्न पे काम करेगा। अब ये फिर क्या बनेगा, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको ले लें, इसको मैं चेंज कर दूं, कितने कितने में चेंज कर दूं, स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। ठीक। इसको अगर मैं चेंज कर लूँ, तो फिर ये बना लेगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 550 रुपए। क्या है, 550 रुपए क्या हो जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य, ये 550 रुपए हो जाएगा।
इस पे क्या कर रहा है, 40% का छूट पर बेच देता है। तो 40% की छूट यानी 60 में बेच दिया, बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर। और कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लागत मूल्य, लागत मूल्य से 10% अधिक है, यानी सीपी से कितना है 10% अधिक है ये। तो कितना हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक। अब पूछा क्या है लागत मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 11 पचे 55, 5 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 6 पचे 30 यानी 300 बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। क्या आ गया सीपी हमारा। तो 300 कहाँ है, ये सी ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, इसमें पूछा है यदि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 150 सॉरी 100 न्यूनतम 105 अंक चाहिए, तो निम्न तो कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। अगर मैं 54 मार्क्स वाले को देखता हूँ, राम को, सपोज दैट मैं राम से शुरू कर रहा हूँ, राम को देखता हूँ। राम क्या है 54 मार्क्स पाए हैं, ठीक, 100 में, तो 175 में उनके कितने हो जाएंगे, ये देखो 25 से कितना बार में गया, 4 बार में गया, 25 से कितना बार में गया, 7 बार। 7 पचे 35, 350 और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 388 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 4 से कितना बार में जाएगा, 4 9 36 हो गया, बच्चा कितना 2, 4 छक 24 हो जाएगा, बच्चा कितना 2/4, यानी कितना हो जाएगा 0.5 और, ठीक, 0.5 और हो गया। तो ये 96 तक बन रहा है, 105 नहीं बन रहा है। तो ये 51 नंबर जो पाया है इसका तो कभी नहीं बनेगा। तो हमारा एक ही स्टूडेंट होगा 75, 75 वाला स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब सपोज दैट कि ये 75 है, ये 75 नंबर पाए हैं, तो और 175 में इनके कितने मार्क्स आएंगे, तो 175, 175 को ये कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 4 बार में चलेगा। 175 को मैं मान लेता हूँ कि 160 ही मार्क्स, 15 मार्क्स मैंने घटा दिया। अब ये 4 से मैंने काट दिया तो कितना बार इनमें चला जाएगा, 40 बार चला जाएगा। 4 तिया 12, 120। अगर 160 में ही 160 में ही 120 मार्क्स पा जा रहा है, तो 175 में मतलब इससे प्लस मार्क्स पाएगा, है ना। तो ये हमारा एक ही स्टूडेंट होगा जो हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे भरने वाली पाइप जो पी है और भरने वाली पाइप जो क्यू है उससे 21 गुना तेज है, यानी पी जो है ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा क्यू होगा, ये कितना है 21 गुना तेज है क्यू से। ठीक। कह रहा है क्यू उस टंकी को कितना 110 मिनट में भरता है। अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू कितना भरता है भैया, 110 मिनट में भर लेता है एक के साथ। तो कह रहे दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इन दोनों का सम ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 22। 22 से कितना बाद में चला जाएगा ये 5 बार। दोनों पाइप मिल करके इस टंकी को 5 मिनट में भर देंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और उनके आयतन का अनुपात भी दे रखा है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। एक्चुअली जो शंकु का आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूं बटे में 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H2 ले लेता हूँ, यहाँ पे H1 ले लेता हूँ, R1 ले लेता हूँ, R बराबर। इसका अनुपात कितना दे रखा है, आयतन का अनुपात 3/5। तो ये दोनों तो ये तो कैंसिल होता है ना, ये भी कैंसिल, यानी आर स्क्वायर इंटू एच पे डिपेंड कर रहा है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू H1 आर स्क्वायर यानी 25 इंटू कितना हो जाएगा H2 बराबर कितना हो गया 3/5। 5 से कितना बार में गया, ये 5 बार में चला जाएगा। अब आप देखिए सीधा सीधा, तो ये 15 और 4 सीधा सीधा बनना है, H1 अपॉन H2 बराबर कितना हो जाएगा 15/4। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्चुअली आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो ए प्लस बी का होल क्यूब, एक्चुअली ये इसी पे बेस्ड है। आप सीधा सीधा लिख लो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 b² ए, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ये ऊपर वाले टर्म को पूरे को अगर मैं देखूँ ना, ये इस पूरे टर्म को देखूं तो क्या लिख सकता हूँ x प्लस 5 का होल क्यूब इंटू कितना हो जाएगा x-5। नीचे अगर आप आपको दिख रहा होगा ये जो है पोर्शन, ये आपको दिख रहा होगा x+5 और x-5।
ए प्लस बी ए माइनस, दो फॉर्मूले, ये कैंसल और ये कैंसल और एक कैंसल। अब स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर आप देखो तो एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, ये होगा आपका राइट ऑप्शन। आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25 और प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10 एक्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसको, आइए सॉल्व करते हैं। तो 11/88, तो 11 के माइनस 9 बटे में कितना हो जाएगा, छः 36 और माइनस 7 × 35, तो 1 प्लस का कितना हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बनेगा के स्क्वायर माइनस का 11 के प्लस का कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको अगर मैं क्या करूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाए 10 बन जाए, और जोड़ दूं तो माइनस के 11 बन जाए, तो इसका फैक्टराइजेशन कर देता हूं, तो 1 और माइनस का 1 और माइनस का कितना कर दूं 10। अब के का कोफिशिएंट जो होता है उसे डिवाइड भी करना हो, तो के का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा। लेकिन जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका साइन जो है अपोजिट कर देते हैं, तो ये माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ भी कितना कर दिया प्लस कर दिया। ठीक, अब इसको अगर मैं देखूं कितना 1 और 10, ये 1 और 10 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा के का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि मान लीजिए वो एक वृत्त का केंद्र है ए बी और सी डी वृत्त, वृत्त की त्रिज्या की ओर एक ही, यानी जो वृत्त की त्रिज्या होगी उधर को ही एक समांतर रेखा है। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये है, और वो को मैं मान लेता हूँ वो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है वो है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ये ए हो गया और ये बी हो जाएगा, और ये सी और डी भी हो जाएगा, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब यहाँ से जो आया है ये दूरी इसको बोला है कि ओपी, ओपी ए बी पर लंब है, नहीं पी यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे क्या पूछा है, ओ क्यू सी डी पर लंब है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो त्रिज्या है आप, ठीक, इसी का दोगुना यानी व्यास पूछ रखा है, डायमीटर कितना होगा। ठीक है, अब ये हमको गिवन है कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा टोटल 10 होगा ए बी, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा टोटल सी डी 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अगर आप ट्रिपलेट के हिसाब से देखिए, ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू भी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे 5 रखते तो ये कितना हो जाएगा 5 12 और 13, है ना, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 13। लेकिन अगर ये इतना हो गया तो इसका डबल क्या हो जाएगा हमारा व्यास क्या है। लेकिन अगर आप इस तरह के सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए एक्स है, ये हमको पता नहीं है ये कितना हो जाएगा एक्स होता है, तो आप देखेंगे आर का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स। फिर क्या हो जाएगा सेकेंड हमारा इक्वेशन बनेगा, आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स का, 7 प्लस एक्स का होल। ठीक, अब ये आर आर इक्वल है। ठीक, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोनों को सेम है। अब ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर सीधा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 7 × 14 एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना 49 और 25 कितना हो गया 74। अगर ये 50 होता तो 75 होता, एक कम 74 हो गया, तो ये कितना हो गया 74। अब इसमें से घटा दिया तो हमने कितना बचा यहाँ पे 74। ये कितने इक्वल आया है 14 के, 14 एक्स के बराबर आया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर x की वैल्यू हमने 5 रख दिया तो ये हो जाएगा, तो ये टोटल 7 और 5 12 बना लेगा, तो ये आपने ट्रिपलेट भी पढ़ा होगा, कितना हो जाएगा 12 13 5 12 13, 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट भी आपने पढ़ा होगा 5 12 13। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें अगर आप देखिए तो इसमें आपने देखा कि ये कितना है, इसमें आपको गिवन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/3। ठीक, आपने देखा कि ये सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है।
ये कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cot को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये कितना लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। अगर कहीं पे लिखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता भी होगा। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस cot, है ना? तो ये इक्वेशन, तो cosec स्क्वायर थीटा की बेसिकली वैल्यू पूछा है, तो cosec cosec थीटा की वैल्यू हमको पता है 5/3, तो इसकी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25/9, 25/9 जहाँ दिख रहा है हमारा राइट, ये हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है डीसीटी 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितना दे रखा है 37 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि इन वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बिंदु एम और क्यू है, तो कह रहा है रेखाखंड एम क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर सपोज दैट की मान के चलो ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, ठीक। अब यहाँ से ये एक रेखा खींची गई है, यहाँ पे अगर m है और ये क्या है क्यू है, तो ये जो दूरी है ये पूछा गया है, ये कितनी की लंबाई, ये दूरी पूछी गया। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली एम क्यू बराबर हो जाएगा, एम क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये डिफरेंस होता है, तो एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा डी, डी हमको गिवन है कितना दे रखा है 37 सेंटीमीटर, तो 37 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर, यानी 37 का स्क्वायर। अगर ये देखें 22, अब माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 12 का, ठीक, ये किसमें है देखो पे। अगर मैं इसको एक बार जोड़, अब बन गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ देता हूँ, तो एक बार जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा ये 25 बन जाएगा, एक बार घटा दूं तो 25 बन जाएगा, एक बार जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा 49 बन जाएगा, ये कितना बन गया 49। अब दोनों में से बाहर क्या आएगा, एक 5 और 7 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 7 बाहर आ, तो कितना बन जाएगा 7×35, ये क्या हो गया 35, तो 35 हमारा राइट आंसर। वैसे भी आपको एक ट्रिपलेट भी पता होगा 12 35 37 का, नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन करिए 12 35 और 37, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक ट्रिपलेट भी होता है 12 35 37, वैसे ही 9 40 और 41, ये भी क्या होता है ट्रिपलेट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 840 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु पर और एक ही समय से एक ही दिशा में क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस से हम डिवाइड कर देते हैं। टोटल कितनी दूरी है 840 है, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, ये कितना है 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये कितना 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो डिवाइड कर दूं तो कितना 12 माइनस 6 6 से हो जाएगा, तो 6 से कितना बार में चला जाएगा 14 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में वो अगली बार मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और काफी कैलकुलेटिव भी है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपको देखने में। कह रहा है आर पी को 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के साथ 100 रुपए दे देता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों में कुल 40 संख्याएं, मतलब जो सिक्कों की संख्या थी वो कितनी थी 40। कह रहा है भुगतान के लिए भुगतान में 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। तो अगर मैं क्या करूं, मैं इसको बाई ऑप्शन करने वाला। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको ऑप्शन से करो तो काफी बेटर होता है, तो ये मैं मानता हूँ कि ऑप्शन है, तो इसको ऑप्शन से करता हूँ। अगर मैं 5 रुपए के सपोज दैट की 16 सिक्के ले लेता हूँ, 5 रुपए के मैंने कितने ले लिए 16 सिक्के ले लिए, तो टोटल कितने सिक्के थे 40, तो अगर मैं 40 में से 16 सिक्के घटा दूं तो कितना आ जाएगा 24, ठीक। 5 रुपए के जब मैंने 16 सिक्के लिए तो कितना 16 25 80 बना लिया। अब अगर मैं देखूं तो 1 रुपए के अगर मैं 24 सिक्के लेता हूँ तो भी 24 का आंसर है, तो 2 रुपए का तो बात ही छोड़ दो, 2 रुपए तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब
₹24 और इसमें बढ़ जाएगा, तो ये टोटल जो बन जा रहा है ₹104 बन रहा। इसका मतलब ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता 16। अगर 16 नहीं होगा तो 18 भी नहीं होगा, 18 17 भी नहीं होगा, है ना? तो ये हमारा नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है ना? 13 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 13% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए हैं। जिस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए हैं, उसको बोला कि इतना परसेंट, यानी 59.375% मिला है, और वह कितना है 2484 वोटों से जीत गया, निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यदि एक चुनाव में वोट देने के लिए पात्र लोगों की संख्या 16,000, तो वाई का मान अगर सपोज है 100% था, टोटल वोट कितना था। अब इसमें भी इन्होंने बोला है कि 59 पॉइंट कितना है 375% क्या है वोट ये जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा। तो हारने वाले को अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा 40.625, ये नहीं, ये पता। लेकिन अब अगर मैं देखूं कि जीतने और हारने वाले के बीच कितना डिफरेंस, जीतने और हारने वाले के बीच का डिफरेंस देखो तो 8-10 को कितना हो जाएगा 7-5, ये डिफरेंस। अगर इसको हम क्या फ्रैक्शन में बदलें तो कितना हो जाएगा 3/। ये आप कर लेना यार, क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। इसी बट्टे में हंड्रेड करके फिर उसके बाद 100 करना है, क्योंकि 10 को इधर कितना देना है ना? तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक। अब आगे आइए, मैं आगे करके दिखाता हूँ। टोटल वोट कितने थे 16,000, 16,000। अब उसमें क्या बोला है, उसमें इन्होंने बोला है कि वाई परसेंट मतदाताओं ने वोट नहीं दी, तो 100% माइनस वाई पर बटे में कितना हो जाएगा, ठीक। अब आगे इन्होंने क्या बोला, आगे इन्होंने बोला है कि 90, यानी 10% वोट अवैध थे, तो अवैध थे तो 10% क्या हो जाएगा 90% वैध मान, ठीक। इनटू कितना हो जाएगा कुल वोटों का 3/16% से वो जीत जाता है, ठीक। तो कितने वोटों से जीतता है 2484 वोटों से। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 4 जीरो, ठीक, और ये जीरो और ये पूरा कैंसिल। अब बचा क्या, 100 माइनस वाई इंटू 9 इंटू 3, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 248। अब 9 से काट देते हैं, 9 से काटते हैं कितना हो जाएगा, 9 दूना क्या 18, बचा कितना 6, 68 हो जाएगा। 68 हो गया तो 9 सते 63 हो गया, 9 सते 63 हो जाएगा, और 9 छक 54। 3 से मैं काट दूं तो 3 से कितना बार में जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 बार। अब ये कितना हो गया 100 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 92, यानी वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है, देखो यार ये भी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं यूनिट डिजिट क्वेश्चन को करने वाले हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब इसमें पूछा है, कह रहे मोहन ने 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कह रहे कितने रुपए उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई राशि की वापसी के लिए कितने रुपए चुका देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि को भुगतान कर देता है, तो उसमें से पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की भुगतान भी शामिल है। तो कह रहे दूसरे वर्ष के अंत में वह कितना भुगतान करता है। भैया टोटल तो उसने कर दिया है, टोटल तो उसके पास जो ये ये पूरा पैसा उठा लिया है। अब इसमें क्या किया है, ये 2%, इसमें 20% का क्या किया है, 20% के दर से उधार लेता है और 2 साल। अब टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको जोड़ूं, इसको अगर मैं यूनिट डिजिट में ले लेता हूँ कितना हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा, और 9 चौक 36, ये कितना होगा 40 कितना, ठीक। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ पे उसने कितना भुगतान किया है 21,000, 21,679,
21,629 को बात करते हैं। अब 21,679 का अगर मुझे बचपन इसमें जमा कर दिया है, तो ये तो मुझे वहाँ से घटाना पड़ेगा। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा? इसमें से 20% से निकालना होगा, तो अगर 50% निकालता हूँ तो 0 तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 दूना 14 एक 15 हो जाएगा, 6 दूना 12 एक 13 हो जाएगा, और कितना 2 घंटे 2 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 ये आ गया। अब इस 2 1 6 7 ये जो 20% निकाल दिए, फिर हमने देखा कि इसका जो 20% निकाला ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 9.4 यानी 4.8। लेकिन इसमें ये 2 साल का ये भी तो जोड़ना था, तो मैं 2 डिजिट यहाँ से ले लेता हूँ, ये 2 डिजिट को ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 5 10 एक पॉइंट। अब इसको जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 9 3 12 के 13 13। ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना होगा? इसको घटाना होगा। इसको जो घटाएंगे लास्ट वाला डिजिट हमारा जो आएगा वो उसने क्या किया होगा? पे किया होगा। तो कितना हो जाएगा? 4.8। 4.8 तो ये कितना आ गया? 0 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? 4 आ जाएगा। 4 आ गया, तो यानी लास्ट में जो हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर इसको आप देखिए तो कितना लिखा है? इसको आप देखिए तो ये कितना लिखा है? x+3 लिखा है और x-3 लिखा है। ये लिखा है बटे में कितना हो जाएगा? x+3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? x-3 राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ रहा है, कह रहा है राजेश अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबों को छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें उसने उसने ऑर्डर का 17/27 दिनों में, यानी तो कह रहा है उसने छपाई का ऑर्डर पूरा कितने दिनों में करेगा? अगर इसका कितना है? 17 का 2 गुना 34 है, तो 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 54। तो 54 हमारा जहाँ भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के लिए कह रहा है 870 ग्राम नकली वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है दफनों के व्यवस्था में। तो कितना हो जाएगा? 870। और 1000 ग्राम के जगह वो कितना यूज कर रहा है? 870 ग्राम। लाभ का परसेंट मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 130 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1300। 1300 बटे में कितना हो जाएगा? 87। अगर ये 1305 होता, अगर ये कितना होता? 1305, तो ये कितनी बार में चला जाता है? ये 5 बार। ये कितना हो जाएगा? ये 15 बार में चला जाता है। 87 से 15 बार में ये चला जाता है, इसका 1.5 गुना। ठीक, लेकिन ये 1305 ना होकर ये कितना है? 1300 है। 1300 है, तो उससे थोड़ा सा कम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें पूछा है कि हु ऑब्टेन 79% इन ऑल द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, यानी कह रहा है सारे सब्जेक्ट में कौन ऐसा है जो 79% पाया है? अगर मैं आप यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि एवरेज एवरेज में मान लेता हूँ कितना है? 79 ही मान लेता हूँ, क्या है? एवरेज परसेंटेज। तो 65 और 79 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 का, कितना? -14। यहाँ 80 पे आ जाऊं तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1। यहाँ 75 पे आऊं तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 85 पे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाऊं तो कितना हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 14 4 18 हो जाएगा, 11 6 17, 17 1 18, यानी टोटल कितना बनना है? माइनस का 18 बनना है और प्लस का कितना बनना है? 18 बनना है। इसका प्लस का कितना बनना? 18 बनना है। इसका मतलब क्या है कि एवरेज परसेंटेज 69% किसने पाया है? तरुण ने। तो तरुण ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लास्ट क्वेश्चन था।
Thank you everyone. Don't forget to share and subscribe my YouTube channel.